हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 6 व 7 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ प्रभा टू प्लीज कार्य पुस्तिका सब्जेक्ट हिंदी की, जिसमें हमने कार्यपत्रक 40 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया था। तो यहाँ हम कंटिन्यू करेंगे कार्यपत्रक 41 से। तो पूरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और केयरफुली सुनिएगा, केयरफुली देखिएगा पूरे वीडियो को, ताकि आपको सभी वर्कशीट्स के सॉल्यूशन अच्छे से समझ आ जाए और कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज जो मैं साथ साथ में बताती हुई जाती हूँ प्रत्येक वर्कशीट में, वो भी आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कार्यपत्रक 41 का, जो कि है दिए गए उत्तरों के लिए प्रश्न बनाइए। आपको उत्तर दे रखे हैं जिसके प्रश्न बनाने हैं। जैसे मीरा के जन्मदिन पर उसे कितने खिलौने मिले? मीरा के जन्मदिन पर उसे 2 खिलौने मिले। तो इसी तरह से आपको देखिए प्रश्न है, उत्तर दे रखा है रोहन को छोड़कर सभी बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। तो प्रश्न बना देंगे प्रतियोगिता में किस किसने भाग लिया। मेरे घर के बाहर एक खेल का मैदान है। तो प्रश्न बना देंगे तुम्हारे घर के बाहर क्या है। इसी तरह से मैं इस कपड़े के 500 रुपये लूँगा। तो प्रश्न हो जाएगा इस कपड़े के कितने रुपए लोगे, या आप इस कपड़े के कितने रुपए लोगे। प्रश्नवाचक चिन्ह। सेकंड क्वेश्चन है दिए गए वाक्यों में शब्दों के क्रम को ठीक करते हुए प्रश्न बनाइए। तो प्रश्न बनाना है कहाँ हो जहाँ तुम रहे। तो यहाँ पर सही हो जाएगा तुम कहाँ जा रहे हो। तो आपको क्या करना है, इस तरह से प्रश्न बना देना है। शब्द उलट पुलट दे रखे हैं, जिन्हें जंबल शब्द भी कह सकते हो आप। तुम चाय या कॉफ़ी क्या पियोगी। तो यहाँ हो जाएगा क्या तुम चाय या कॉफ़ी पियोगी। बाघ मुर्गा दे रहा है क्या। तो यहाँ हो जाएगा क्या मुर्गा बाघ दे रहा है। इसी तरह से गै में बन जाएगा आपने उसके क्या देखा था मुझे साथ। तो यहाँ हो जाएगा क्या आपने मुझे उसके साथ देखा था। प्रश्नवाचक चिन्ह। थर्ड क्वेश्चन है दिए गए वाक्यों में उचित विकल्प लिखकर प्रश्न बनाइए। आपको उचित विकल्प लिख करके प्रश्न बनाने। वह कहाँ जा रहा है। यहाँ हो जाएगा वह कहाँ जा रहा है। ठीक है। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम कल आगरा जा रहे हो। तो यहाँ पूछेंगे क्या तुम कल आगरा जा रहे हो क्वेश्चन मार्क। तुम यहाँ क्यों रुक रहे हो। क्या आपका घर जयपुर में है। तुम्हारा घर क्या है कहाँ है क्यों है। ऐसे थोड़ी पूछेंगे, हम पूछेंगे तुम्हारा घर कहाँ है। तुम स्कूल कब जाओगी। तो ये था कार्यपत्रक 41 का सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे कार्यपत्रक 42, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है निम्नलिखित शब्द समूह का क्रम ठीक करके दोबारा लिखिए। आपको शब्द समूह का क्रम दोबारा से सही करके लिखना है। पिछली बख्शिश में भी हमने यही करा था। देखिए पौधा माली है लगा रहा। तो यहाँ हो जाएगा माली पौधा लगा रहा है। इसी तरह से मुझे है खाना आम यह है। तो यहाँ हो जाएगा मुझे यह आम खाना है। चह चाह है रही चिड़िया। यहाँ हो जाएगा चिड़िया चह चाह रही है। विद्यालय छुट्टी की कल है। यहाँ हो जाएगा कल विद्यालय की छुट्टी है। असहाय मदद करनी चाहिए ही करनी। तो यहाँ हो जाएगा असहाय की मदद करनी चाहिए। लास्ट में है पूर्ण विराम चिन्ह। ठीक है। सेकंड है दिए गए वाक्यों को पढ़िए। वाक्य शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं। दही बहुत कट्टा है, ये है शुद्ध। गई सूख है रुमाल, ये है अशुद्ध। ठीक है। रुमाल सूख गई है, ऐसे नहीं होगा। रुमाल सूख गया है ऐसे होगा, और ये गलत तरीके से दे रखा है। यहाँ पर उलट पुलट करके शब्दों को दे रखा है। हाथी आ रहा है झूमता, ये भी अशुद्ध वाक्य है। ऐसे होगा हाथी झूमता हुआ आ रहा है। यहाँ से अनेक गाड़ी गुजरती है, ये शुद्ध है। गुजरती है, यहाँ से अनेक गाड़ी गुजरती है होगा यहाँ पर। ठीक है। यहाँ है के ऊपर बिंदी आ जाएगी। यहाँ से अनेक गाड़ी गुजरती है। तो ये ऐसे तो देखा जाए तो अशुद्ध वाक्य में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर है के ऊपर बिंदी नहीं है। ठीक है। बट यहाँ पर शुद्ध ही लिखेंगे इसे, क्योंकि अनेक गाड़ी के लिए यहाँ पर गुजरती है लिखा है। ठीक है। तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य नहीं है, शुद्ध ही है। क्या यह सारी पुस्तकें मुझे पढ़नी है, यह अशुद्ध वाक्य। ठीक है। यह भी दे रखा है, सारी पुस्तकें भी दे रखा है, तो यहाँ पर ये गलत है। तो यह है अशुद्ध वाक्य। थर्ड क्वेश्चन है नीचे दिए गए शुद्ध अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके पुनः लिखिए। मुझे ग्रीष्म ऋतु अच्छा नहीं लगता। ग्रीष्म ऋतु के लिए होगा मुझे ग्रीष्म ऋतु अच्छी नहीं लगती। मैंने आपके लिए फल लाए हैं। तो यहाँ हो जाएगा मैं आपके लिए फल लाया हूँ। आकाश पर बादल गरज रहे हैं। तो आकाश पर नहीं गरजते, आकाश में गरजते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आकाश में बादल गरज रहे हैं। फूलों पर तितली मंडरा रही हैं। फूलों पर तितलियाँ मंडरा रही हैं।
फोर्थ है संवाद को अपने शब्दों में पूरा कीजिए। माली, अरे बच्चों आप लोग क्या कर रहे हो? एक बच्चा, हम क्या करें, हमारा पत्थर आम को तो लगता नहीं, दूसरी जगह गिर जाता है। माली, रुको बच्चों, मैं तुम्हें आम तोड़ कर देता हूँ। बच्चे, धन्यवाद माली काका, आप बहुत अच्छे हो। इस तरह से हमने संवाद को कंप्लीट किया है। ये था कार्यपत्रक 42। अब हम देखेंगे कार्यपत्रक 43, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, चित्र को देखकर सही क्रिया शब्दों वाले वाक्यों पर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पर देखिए रोहन क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे रोहन पढ़ रहा है पर सही निशान। नेक्स्ट है देखिए बारिश हो रही है, तो बारिश में बच्चा क्या कर रहा है, नहा रहा है, तो यहाँ हो जाएगा बच्चा बारिश में नहा रहा है। यहाँ बच्चे को ठंड लग रही है, तो यहाँ पर देखिए लिख देंगे सर्दी से बच्चा काँप रहा है। नेक्स्ट, आकाश सितार बजा रहा है, सितार बजाते हुए नजर आ रहा है आकाश। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, दिए गए चित्रों को ध्यान से देखते हुए क्रिया से एक संबंधित एक एक वाक्य बनाइए। जैसे मोर के लिए लिखा है बगीचे में मोर नाच रहा है। इसी तरह से तितली के लिए लिखेंगे फूलों पर तितली उड़ रही है, चिड़िया चहचहा रही है, बगीचे में फूल खिले हैं, लड़की रस्सी कूद रही है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, संज्ञा से क्रिया का मिलान कीजिए। संज्ञा से क्रिया का मिलान करना है। दुख दुखाना, लोभ लुभाना, झूठ झुठलाना, खेल खेलाना, थर थरथराना, जीत जीतना, धोना धुलाई, चल चलना, रोना रुलाई, पढ़ाई पढ़ना। ठीक है। तो संज्ञा से क्रिया शब्दों का आपको मिलान करना था। सिंपली क्रिया शब्द ना वाले शब्द होते हैं, बाकी सभी संज्ञा शब्द हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये था कार्यपत्रक 43। संज्ञा शब्द किसी भी चीज़ का जो नेम होता है वो आपके संज्ञा शब्द होते हैं। ठीक है। जिस भी चीज़ को आप देख रहे हैं अपनी आंखों से, उसका कुछ ना कुछ नाम होगा, वो क्या हो जाएगा आपका संज्ञा शब्द। संज्ञा के स्थान पर जो यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं सर्वनाम, और दोनों की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं विशेषण। ठीक है। तो ये होता है कार्यपत्रक 43 का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 44, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, दिए गए वाक्यों की क्रिया के सामने विशेषण लिखकर वाक्य को दोबारा लिखिए। जैसे बच्चा दूध पीता है, अब दूध कैसा पीता है, मीठा, बच्चा मीठा दूध पीता है। तो इसी तरह से गाय घास चरती है, अब कैसी चरती है, हरी घास, हरी विशेषता है घास की, तो यहाँ गाय हरी घास चरती है लिख देंगे। वह गाता है, वह कैसा गाता है, वह मधुर गाता है। नदी बहती है, कैसे बहती है, नदी तेज बहती है। ठीक है। नेक्स्ट है, दिए गए क्रिया शब्दों से वाक्य बनाइए। जैसे गाती है से बनाया है कोयल सुरीला गाती है। उठता से राजू सवेरे जल्दी उठता है। हंस से बना देंगे मेरी सहेली हंस रही है। लिखा से बना देंगे उसने अपने मित्र को पत्र लिखा है। देखता से बना देंगे मयंक टीवी देख रहा है। थर्ड क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण छाटिए। बादल जोर से गरज रहा है, जोर से क्रिया विशेषण है। ठीक है। और गरज रहा है क्रिया है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, वो होता है क्रिया विशेषण। ठीक है। गरजना क्रिया है, गिरजना कैसे, गरजना जोर से, तो यहाँ जोर से क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ क्रिया विशेषण है, क्रिया जा रहे हो। चोर चुपके से भाग गया क्रिया हो जाएगी चुपकी से, क्रिया विशेषण। वह खिलखिलाकर हंस दिया क्रिया, खिलखिलाकर क्रिया विशेषण। फोर्थ है, अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता। जैसे लड़का पढ़ता है, क्या पढ़ता है, आंसर नहीं आ रहा है। सकर्मक क्रिया में कर्म होता है, लड़का पुस्तक पढ़ता है। ठीक है। क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। तो कौन सी क्रिया अकर्मक है, कौन सी सकर्मक आपको बताना है। ऋचा चित्र बना रही है, क्या बना रही है, चित्र, तो सकर्मक क्रिया है। मनु पानी भरता है, क्या भरता है, पानी, सकर्मक क्रिया है। नवीन दौड़ता है, क्या दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, वैसे भी दौड़ना सोना ये सब तो अकर्मक क्रिया में ही आते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा अकर्मक। मैं गाता हूँ, क्या गाता हूँ, नहीं दे रखा है, अकर्मक हो जाएगा। ठीक है। गाना दौड़ना सोना ये तो महत्वपूर्ण है, अकर्मक क्रिया के एग्जाम्पल ही आएंगे इसमें। ठीक है। तो ये होता है कार्यपत्रक 44 का सॉल्यूशन डन। अब हम देखेंगे आकलन पत्रक 6, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है। अगर पिछली वर्कशीट आपने अच्छे से समझी है तो आकलन पत्रक के सॉल्यूशन आपको इजी लगेंगे करने। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए अव्यय शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर अव्यय शब्द जो इंग्लिश में कंजक्शन बोलते हैं जिन्हें, वो होते हैं हिंदी में अव्यय शब्द। देखिए, किंतु से लिखेंगे, मैं कल सीमा के घर गई थी किंतु उसकी मम्मी से नहीं मिल पाई। परंतु से राजू को शैतानी नहीं करने के लिए इतना समझाया परंतु वह नहीं माना। इसलिए से बना देंगे, भाई को राखी बांधनी थी इसलिए जयपुर चली गई। अथवा से बना देंगे, पहला अथवा दूसरा कोई एक प्रश्न करना है। बल्कि से बना देंगे, यह अध्यापिका बच्चों को पढ़ाती ही नहीं बल्कि उनकी आर्थिक मदद भी करती है। सेकंड क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों में से संबंध बोधक शब्दों को छाट करके लिखिए। संबंध जो बता रहे हैं सेंटेंसेस में शब्दों के
जो संबंध बताने के लिए यूज हो रहे हैं वो शब्द लिखने हैं आपको। देखिए, सड़क के दोनों ओर पेड़ लगे हैं, पेड़ लगे सड़क के क्या तरफ, दोनों ओर, तो के दोनों क्या है यहाँ पर संबंध बोधक, संबंध बता रहे हैं, ठीक है। गांव के पास एक तालाब है, के पास यहाँ पर संबंध बोधक शब्द हो जाएगा। श्रमण के अलावा मुझे यहाँ कोई नहीं जानता, के अलावा यहाँ पर संबंध बोधक शब्द हो जाएगा। खिड़की से बाहर मत झांको, के से बाहर क्या हो जाएगा, संबंध बोधक शब्द। दी गई क्रियाओं का वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको क्रियाएं दे रखी, लिखना, घूमना, चलना, पढ़ना, इनका वाक्य में प्रयोग करना है। लिखना से बना देंगे, मदन अपनी कॉपी में सुलेख लिख रहा है। घूमना से बना देंगे, मैं अपने परिवार के साथ आगरा घूमने जाऊंगी। चलना से बना देंगे, वह तेज चल कर आया। पढ़ना से बना देंगे, मेरे पापा अखबार पढ़ रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों में से क्रिया विशेषण व क्रिया अलग अलग करके लिखिए। तो आपको क्रिया विशेषण और क्रिया को अलग अलग करके लिखना है। कोयल मधुर गाती है, तो यहाँ पर गाना क्रिया है, गाती है, और क्रिया विशेषण है कि वो मधुर गाती है, ठीक है। तो मधुर हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण। खूब पढ़ो ताकि प्रथम आ सको, तो पढ़ो और आ सको यहाँ पर क्रिया है, और कैसे पढ़ो, खूब, और कैसे आ सको, प्रथम, तो यहाँ ये है क्रिया विशेषण। मेरे पिताजी कल लौटेंगे, लौटेंगे क्रिया है, लौटना क्रिया है, और इसकी विशेषता है कि कल लौटेंगे, तो कल क्या है, क्रिया विशेषण। फिफ्थ क्वेश्चन है, वाक्य संरचना के अनुसार वाक्य को सार्थक रूप में लिखिए। हमारा पेड़ पौधों पर जीवन आधारित है, तो यहाँ लिखेंगे हमारा जीवन पेड़ पौधों पर आधारित है। वाह फूल यह कितना सुंदर है, तो यहाँ लिख देंगे करेक्ट करके, वाह यह फूल कितना सुंदर है, विस्मय बोधक चिन्ह आ जाएगा वाह के आगे, ठीक है, और पूर्ण विराम चिन्ह लगा देंगे। पिताजी क्या उठा बाहर से लाए, यहाँ लिखेंगे पिताजी बाहर से क्या उठा लाए, क्वेश्चन मार्क। गौरैया चहचहा रही थी पेड़ पर, यहाँ लिखेंगे पेड़ पर गौरैया चहचहा रही थी। इस तरह से डन होता है आकलन पत्रक 6 का सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे कार्यपत्रक 45 का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन है नीचे दिए गए वार्तालाप को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको वार्तालाप दे रखी है अमन और श्रवण के बीच में, आपको इसे अच्छे से पढ़ना है ताकि आप सभी क्वेश्चन के आंसर इसके अकॉर्डिंग कर सकें। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन। अमन ने जिस तरह से अपनी बात पुलिस को बताई उसका मतलब क्या था, वह शब्दों में उलझ गया और उसने पुलिस को गलत बात बताई। इस संवाद में समस्या शब्द का क्या मतलब है, समस्या अर्थात मुश्किल में फंसना। चोर क्या ले गए, चोर बकरी ले गए थे, ऑप्शन ख करेक्ट हो जाएगा। दिए गए शब्दों का अर्थ लिखिए। दरवाजा अर्थात द्वार, मदद अर्थात सहायता, हल अर्थात समाधान, नमस्ते अर्थात अभिवादन। पुलिस हमारी कैसे सहायता कर सकती है, लिखिए। तो आंसर लिखेंगे पुलिस अपराधियों को पकड़कर व अपराधों को रोककर हमारी सहायता करती है। तो इस तरह से डन होता है कार्यपत्रक 45 का सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में हमने देखा कार्यपत्रक 45, आकलन पत्रक 6, कार्यपत्रक 44, 43, 42 और 41 का सॉल्यूशन। इसी तरह हम और भी कार्यपत्रक के सॉल्यूशन देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।